लखन सिय भ्रमत अरण्य, राम लखन सिय भ्रमत अरण्य। करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिय भ्रमत अरण्य, राम लखन सिय भ्रमत अरण्य। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिय भ्रमत अरण्य, राम लखन सिय भ्रमत अरण्य। उर्मिला, ये देवी मंदिर में क्या कर रही हो मेरी बहन? कुछ नहीं दीदी, उनकी याद का दीपक जला लिया है। लोग हृदय की अग्नि को आंसू से बुझा लेते हैं, परंतु मेरे लिए आंसू बहाना मना कर गए हैं ना, इसलिए अग्नि से ही अग्नि का उपचार कर रही हूँ। उर्मिला, मेरी बहन। श्री राम, ये शमशान नहीं, कभी समत्र आश्रम था। ये बिखरी पड़ी मानव अस्थियां और ये उजड़े हुए आश्रम जानते हैं किन निरीह निर्बल प्राणियों के हैं? वानप्रस्थ आश्रम में पालन करने वाले महात्माओं के, वीतरागी ब्राह्मणों के, जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का व्रत लेकर आए हुए संत जनों के, ऋषियों, मुनियों और तापस जीवन व्यतीत करने वाले साधु जनों के। मानवता की ऐसी जघन्य हत्या करने वाले आतताई कौन है? हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर पूछ रहे हैं। जिन अत्याचारी अत्याचारियों के त्रास से उद्धार पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र आपको अयोध्या से ले गए थे, उन्हीं दुष्ट दानवों और असुर शक्तियों ने इन निर्दोष प्राणियों का संहार किया। वो नरभक्षी उन्हें खाकर अस्थियां फेंक जाते हैं। हे रघुवर, इन क्रूर दानवों, राक्षसों, असुरों के अत्याचार से पीड़ित धरती की रक्षा करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है। इस भूमंडल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे राम, राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है। प्रजा की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। इस दृष्टि से हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है। आप नगर में रहिए या वन में, परंतु है तो हमारे राजा ही, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे मुनिजनों, तपस्वी साधु महात्माओं, मेरा वनागमन आपकी सेवा का साधन बन जाए, ये मेरा परम सौभाग्य है। आज मैं, दशरथ पुत्र राम और मेरा अनुज लक्ष्मण, आप समस्त मुनिजनों तपस्वियों के समक्ष ये वचन देते हैं कि हम इन आतताई और आसुरी शक्तियों का नाश करेंगे और इस दंडकारण्य की धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर यह प्रण करता हूं। सब असुरन के नाम के धरी तरकस में तीर, नई दिशा में पग धरो कर्मवीर रघुवीर। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले।
श्री रघुवीर चले। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा स्वाहा। राम बाण असुरन के भूखे, राम बाण का लक्ष्य न चूके। धर्म के रथ पर कर्म के पथ पर बढ़ चले आगे, राम धनुर्धर बढ़ चले आगे। राम धनुर्धर अत्याचारी असुरों पर, अत्याचारी असुरों पर रघुवर के तीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। भरत राज सेवा में लागे, और मिल दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। पल छिन गिन गिन रास्ता देखा, पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा, पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में
लो सीते। लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे, तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी-कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में